देश के अंदर गौ रक्षा का एक ट्रेंड चल पड़ा है। गाय के नाम पर किसी की हत्या आसानी से की जा रही है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षा करने वाले लफंडर टाइप के लोग होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान में एक बड़ा मामला सामने आया और उसके बाद से तमाम गौ रक्षक इस बयान को लेकर नाराज नजर आ रहा है। हिंदूवादी नेता राजू चंदेल हमारे साथ है। राजू जी, गौ रक्षा के नाम पर किसी की भी जान ले ली जाएगी, लफंडर टाइप के लोग हैं, ये सही बात है? क्या गलत कहा उन्होंने इसमें? देखिए, जो लफंडर वर्ड बोला गया है, मैं कहता हूँ सनातन धर्म के अंदर गौ माता जो है हमारी कामधेनु माँ, जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु माता प्रकट हुई थी और कामधेनु गाय गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। पहली बात मैं बता देता हूँ, गौ रक्षक कभी भी लफंडर नहीं होता। मैं कहता हूँ ऐसे जो लोग बयान देते हैं उनका डीएनए की जांच होनी चाहिए कि वो वाकई में सनातनी है या कुछ और है। डीएनए की जांच, ये बात तो अशोक गहलोत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए या उन लोगों की डीएनए की जांच होनी? उन लोगों की कहना चाहता हूँ जो गौ रक्षकों को, सनातनियों को इस तरह की बात करते हैं, चाहे उसमें कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो उन लोगों की होनी चाहिए। कभी आरएसएस पे मुद्दा करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की ये लोग बात करते हैं। मैं कहता हूं कि क्या इस स्वतंत्र भारत के अंदर सनातन के भारत नाम पर किसी की हत्या कर देना ये ठीक है? क्या गाय को काट रहा एक अच्छी बात है? गौ की हत्या करना अच्छी बात है? मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि गौ हत्यारों के किसी को हत्या करनी चाहिए, मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन क्या है कि गौ की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर गौ की हत्या करता है उस हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए इस देश के अंदर। तो गाय के नाम पर आए दिन आजकल हम ये देख रहे हैं, भगवा गले में गमछा डाला, भगवा कपड़े पहने और किसी की जाकर गाय के नाम पर हत्या कर दी गई। ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, क्या वाकई में वो गोरक्षक है या कोई साजिश है। आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग साजिशन सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अशोक गहलोत लफंडर कह रहे हैं उन लोगों को। अब मुझे पता नहीं वो किनको कह रहे हैं। अगर वो हत्यारों को कहे, मैं मानता हूं, जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं, ना तो गौ हत्या जायज है, जिसमें मुसलमान, हमारे जो मुस्लिम धर्म के जो पंथ है उसमें भी गौ हत्या को नाजायज माना गया है। इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है गौ हत्या के नाम पर। आप ये बताइए कि गौ को कोई सनातनी तो नहीं काटता, गाँव को कोई हिंदू तो नहीं काटता है। अगर कोई काटता है और जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति खुद कानून को हाथ में लेकर काटता है, मैं उसका विरोधी हूं। लेकिन जो लोग सच्चे सनातनी को, सच्चे गौ रक्षक को लफंडर कहता है, मैं कहता हूं कि उनकी जांच होनी चाहिए, क्या वो खुद स्वयं लफंडर हो सकते हैं। शब्दों का चयन थोड़ा समझिए। दूसरी तरफ गौ हत्या के नाम पर देश के अंदर अब तक बीजेपी की सरकार आने के बाद से 66% घटनाएं बढ़ी हैं। आपको पता है, ये आंकड़ा है 2014 से लेकर 2018 तक का आंकड़े। मौत की जो गौ रक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर मारे गए हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम युवक मारे गए हैं। देखिए, अब गौ को कौन काट रहा है ये तो सब जानते हैं, और जो हत्या कर रहे हैं उनको कानून सजा देता है और वो सजा के हकदार हैं। लेकिन गौ के नाम पे हिंसा भी नहीं होनी चाहिए और गौ हत्या भी नहीं होनी चाहिए। जब गौ हत्या करके लोग पुलिस अरेस्ट करती है उन लोगों को, गौ हत्यारों को की हत्या करने के बाद, अब आपने देखा नासिर और जुनैद के बाद जो मामला पूरा गरमाया है, इससे पहले भी हमने देखा जब ये लोग जेल में जाते हैं, बाहर आते हैं, इनका स्वागत किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए, जो इस तरह हिंसा को बढ़ावा देते हैं उनके हम सख्त खिलाफ हैं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है हिंसा करना। हिंदुत्व लोगों की रक्षा करता है, सनातन धर्म दूसरे मजहब की रक्षा करता है। अभी आप देखिए टर्की के अंदर सनातनी लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने मुस्लिम भाइयों का, चाहे वो दुश्मनी देश क्यों ना हो, हम उनकी मदद करते हैं। और जो हिंसा सनातन के नाम पे करते हैं या गौरक्षा के नाम पे करते हैं, देखिए उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई गौ माता की हत्या करता है उसको पकड़ के कानून के हवाले करें। हमें किसी को सजा देने का कोई हक नहीं है। हक है कानून को, तो ये देश संविधान से चलेगा, कट्टरपंथ से नहीं चलेगा। और इसकी आड़ में सनातन धर्म को जो लोग बदनाम करते हैं, जो लफंडर कहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द को करता है, अपनी जबान को संभाल के रखे। पहले वो अपने अंदर जाके अपना डीएनए चेक कराएं, तब बात करें सनातन धर्म के लिए। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। राजू चंदेल हिंदूवादी नेता है, कह रहे हैं कि जो लफंडर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो सनातनी है या नहीं है। जो गौ रक्षा के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।